So welcome back everyone. This is the fourth video of our lesson first. The उत्तराखंड the warning bells on DPS की जो उत्तराखंड है ना, उसकी वार्निंग्स मिल रही है। अभी मैं यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर के बारे में और कैसे ईयर्स हैं, डीप ईयर्स हैं, डीप अनेबल टू हियर और लिसन, अनेबल टू हियर और लिसन। ये इस टाइप की चीजें हम लोगों को समझनी है। क्या मीनिंग देना चाहते हैं हम लोगों को पोएट यहाँ पर। So results is a forest in which almost all the rainwater becomes absorbed। ठीक क्या होता है इसके रिजल्ट के कारण, क्या होता है, सारा का सारा रेन का जो वाटर होता है, जो बहुत सारा वाटर होता है, उसमें ही चले जाता है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं किसका, बांस ट्री का। Some of it evaporates back into the air, और इसके कारण क्या होता है, कुछ evaporate हो जाता है, वापस हो जाता है भाप बनकर एयर में, and the rest percolates slowly down to the lower altitude। और जो क्या दूसरा जो होता है, जो बाकी बच जाता है, वो क्या हो जाता है, वापस परसोलेट्स हो जाता है। परसोलेट्स का मीनिंग भी आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग यहाँ पे मीनिंग भी चेक कर सकते हैं। नंबर 10 का जो मीनिंग है आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। तो ये मिल जाएगा आप लोगों को। हम लोगों को करना क्या है, समझना है कि जो बांस ट्री है उसके मलबे के कारण वो क्या कर लेता है, बहुत सारा पानी क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब मतलब अपने अंदर सोख लेता है, इसलिए बाढ़ नहीं आ पाती। कुछ पानी क्या होता है उसके कारण वापस भाप बन के उड़ जाता है एयर में, और कुछ क्या कर देता है, क्या कर लेता है, परसोलेट्स कर देता है, स्लोली डाउन टू द लोअर एल्टीट्यूड में चले जाता है। The chill pine produces just the opposite effect। और जो chill pine tree होता है उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, जस्ट अपोजिट होता है। It creates with its pine needles a smooth dry carpet which absorbs nothing and which prevents the development of any underworld। कि ये जो chill pine tree होता है इसके कारण क्या होता है, नुकीली जो हम लोग बोलते हैं ना, क्या बता रहा है यहाँ पर, ये क्या करता है कि इसकी कारपेट बनती है जिसमें नीडल्स टाइप से होती है, नीडल्स मतलब कांटे वाली होती है। उससे क्या होता है, अंडरग्रोथ खुदाई होती जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग। In fact, upon the ground in the chill pine forest is as bare as a desert। कि जो चिल पाइन है वो ऐसा लगता है, जब भी यहाँ पे जो उसका ग्राउंड होता है, चिल पाइन का जो ग्राउंड होता है वैसा लगता है कि ये क्या है, ये ऐसा नंगा दिखता है। बेयर मतलब हम लोग बोलते हैं ना विदाउट कवर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, डेजर्ट की तरह हो जाएगा, डेजर्ट की तरह दिखता है, मरुस्थल की तरह दिखता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बट व्हाई आर द बांस फॉरेस्ट डिसअपीयरिंग सो फास्ट। क्यों अपीयर हो रहे हैं, सो फास्ट क्यों हो रहे हैं, डिसअपीयर हो रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्यों एंड हो रहे हैं। बांस की बात करें, चिल पाइन का अपोजिट इफेक्ट करता है, लेकिन बांस ट्री की एंड होते जा रहे हैं, क्यों एंड होते जा रहे हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द डिपार्टमेंट डज नॉट सीरियसली ऑर्गेनाइज and control the lopping of all the barn trees by the villages for cattle fodder। cattle fodder मतलब क्या होता है, घास के लिए यूज करते हैं, चारा खिलाने के लिए, जानवरों को चारा खिलाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो क्यों ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ध्यान नहीं दे पा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ध्यान नहीं दे पा रहा है, क्यों ये हेल्प नहीं कर पा रहा है, ताकि ये जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है बांस ट्री का ये एंड हो पाए, सारी चीजें सही हो पाए। इसलिए लोगों को क्या करना पड़ेगा, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना होगा, ताकि सारी की सारी चीजें एंड हो, सारी चीजें फिर से क्या हो जाए, ठीक हो जाए। इसलिए हम लोगों को समझना है कि ऐसी चीजें हमारे एरिया में ना हो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। When barn trees gets big and scattered from overlapping, the chill pine gets a footing in the forest, and once it grows up and starts casting its fine needles on the ground, all other trees die out। कि जब ये चिल पाइन ट्री उगता है, ये जब ग्रोथ करता है तो वहाँ पर इसकी नीडल्स होती है, नीडल्स के कारण सारे के सारे जो दूसरे ट्रीज होते हैं वो वहाँ से क्या हो जाते हैं, एंड होते चले जाते हैं। दिस वार्निंग फेल्स ऑन डीप ईयर्स। की ये जो वार्निंग होती है ना, हम लोग जो बहरा व्यक्ति हुआ उसको भी सुना देगी। द स्टेट हैज नाउ गोट 558 हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। उत्तराखंड में 558 हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं अभी भी इन द पाइपलाइन, मतलब अभी भी पाइपलाइन में होने वाले हैं। which could affect 80% of the भागीरथी and 65% of the अलकनंदा सेठ सुनीता। कि इसका इफेक्ट सुनीता नारायण ने लिखा है, वो बता रहा है कि इसका 80% जो इफेक्ट पड़ेगा
कौन सी नदी पे पड़ेगा? तो ये होगा भागीरथी पे, और 65% इसका इफेक्ट पड़ेगा अलकनंदा पर। डायरेक्टर ऑफ द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, तो ये डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी बताया यहाँ पर कि देखिए सच में सारी की सारी समस्याएं हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं, तुम लोगों को उसको समझना पड़ेगा, सारी चीजों को एंड करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। Dams and roads blast their way through mountains, triggering landslides. Moreover, the debris from constructions is dumped on the river bed. कि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन से क्या हो रहा है, रिवर बेड, जो रिवर्स होती है ना, जहाँ पे मिड होता है, रिवर्स का जो मिड वे होता है, वहीं पर बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है कि जिसके कारण क्या हो पा रहा है कि हम लोग उसे बाहर ही नहीं निकल के आ पा रहे हैं। डैम्स एंड रोड्स ब्लास्ट देयर वे, ब्लास्ट हो जाते हैं, ब्लास्ट हो जाना मतलब एंड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को समझनी है। और ये क्या बता रहा है ऐसा, सो द रिवर फूड इजिली सेट फ्लड्स, सो द रिवर फ्लड्स इजिली, और इसी कारण क्या होता है, रिवर्स में फ्लड्स आ जाती है। सेट वंदना शिवा नोटेड एनवायरमेंट इज, तो इन्होंने यहाँ पर ये चीजें बताई है कि देखो रोड बनेगा तो रोड के लिए क्या बनेंगे, डैम्स बनेंगे। अब डैम्स बनेगा तो वहाँ पे पानी को क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। अब पानी को स्टॉप करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, सारा का सारा पानी तो रुक ही जाएगा, और वापस उसी नदी में आगे से पानी और आया तो क्या होगा, बाढ़ आएगी। तो ऐसी सारी चीजें हो रही है। दिस आल्सो कंपाउंड्स क्लाइमेट चेंजेस, ये भी कंपाउंड है क्लाइमेट चेंज का। कंट्री वाइड heavy rain events show a 14.5% spike कि 14.5% वहाँ पे बारिश होती है, इतने इंचेस बारिश होती है पर डिकेड, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी तिरुपति ने ये बताया कि यहाँ पर बारिश हर साल, हर डिकेड में, हर 10 साल बाद में इतने परसेंट बढ़ रही है, 14.5% बढ़ रही है, जो कि हम लोगों को कम करना है। द हिमालयाज आर वार्मिंग फास्टर देन एनी माउंटेन रीजन, से पंडित, और पंडित ने भी बताया, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था उनके बारे में, इन्होंने भी बताया कि ये माउंटेन भी क्या हो रहा है, कुछ ज्यादा वार्म हो रहा है, हिमालय सबसे ज्यादा वार्म हो रहा है। व्हाइल द ग्लोबल एवरेज टेंपरेचर इंक्रीजिंग इट 0.7% डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 100 ईयर्स, पूरे लास्ट 100 ईयर्स की बात करें कि जो ग्लोबल एवरेज टेंपरेचर था ना, वो कितने परसेंट बढ़ा है, कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, 0.75% ये था। द तिब्बतियन प्लेट्यू इज said to register a jump of 5 degree Celsius by 21, है ना, since 2100 तक ये इतना हो जाएगा, कितने परसेंट हो जाएगा, 5। देखिए ये 100 ईयर्स में इतना हो जाएगा, 100 ईयर्स में, लास्ट 100 ईयर्स में इतना, लेकिन 5 डिग्री बढ़ जाएगा कब तक, 2100 तक, 2020 चल रहा है ना। और जब 2100 आएगा, है ना, 2100 ईयर आएगा, तब हम लोग देखेंगे 5% बढ़ जाएगा, 5% सेल्सियस, सॉरी 5 डिग्री सेल्सियस तक ये बढ़ जाएगा। रिपोर्ट्स ऑफ द इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, तो इन्होंने ये रिपोर्ट दी है जिसमें ये चीजें हम लोगों को हमारे सामने आई है कि ये इतनी चीजें, ये सारी चीजें हो सकती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट लास्ट पेज पे हम लोग अभी जहाँ पे हम लोग समझेंगे, बद्रीनाथ इज नाउ मोर क्राउडेड देन चांदनी चौक, चांदनी चौक से भी ज्यादा बद्रीनाथ पर क्या होती है, ज्यादा भीड़ होती है, वहाँ पे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, ज्यादा भीड़ होती है। शेष पंडित जी ने बताया द हिमालयाज कैन नॉट बिकम सूरत, अहमदाबाद और मुंबई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि जो हिमालय है वो क्या नहीं बन सकता, सूरत, अहमदाबाद और मुंबई नहीं बन सकता। At the 1977 report proposes time is running out not only for the Himalaya but also for the country. It is best that we listen that this time around. ये बता रहे हैं कि अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे टाइम भी चेंज होते जा रहा है, और ये टाइम जो भी आएगा, रनिंग आउट टाइम मतलब ये अब तबाही का समय आने वाला है, टाइम एंड होने वाली है। अब ये जो नेचुरल डिजास्टर बार बार होंगे तो क्या होगा, बार बार लोगों का जन हानि होगी, धन हानि होगी, बहुत सारी हानि होगी, बहुत सारे नुकसान होंगे। तो इन नुकसान से बच सकते हम लोग, कैसे बच सकते हैं कि इनके लिए क्या करें, प्रिकॉशंस का यूज़ करें। प्रिकॉशन कैसे कि हम लोग कम मात्रा में वहाँ पे
ऐसी सारी चीज़ें जिससे भी बाढ़ आने का कारण होता है, डिफॉरेस्टेशन को रोकें। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझी, यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें समझ दी हम लोगों ने। अब यहाँ पे प्रोपेसिस का अगर आप लोगों को मीनिंग नहीं दिया समझ में आया तो आप लोग समझ सकते हैं, समथिंग दैट से दैट दैट स्ट्रांगली बिलीव इन विल हैपन, कि ये तो होना ही है। वो ज़्यादा स्ट्रांगली इसमें बिलीव कर रहे हैं कि ये चीज़ें होने वाली है और ये होकर रहेगी। क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर आप लोगों को भी समझना है। ये क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हैं। हाउ मेनी पीपल वर अफेक्टेड बाय द फ्लड्स इन 1953 एंड 1958, तो मैंने एक्सप्लेन किया था 1953 एंड 1958 के बीच में कितने लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें, व्हाट लेवल ऑफ डैमेज वाज कॉज्ड बाय दिस फ्लड, से कितने लेवल का जो डैमेज होता है ना, वो देखना हम लोगों को। व्हाट अकॉर्डिंग टू मीराबेन के अकॉर्डिंग क्या है, इज द मेन रीजन फॉर द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग इन द हिमालय में मीराबेन के अकॉर्डिंग कौन से प्रॉब्लम है जिनसे मानसून प्रभावित होता है, हम लोगों को देखना है। व्हाट डज पंडित से, पंडित ने क्या बताया, बद्रीनाथ इज नॉट मोर क्राउडेड देन चांदनी चौक, क्यों कहा उन्होंने ऐसा। गिव एनी टू रीजंस व्हाई हिमालयस आर सिक, आप लोग बताना है, 2 रीजन देना है हिमालय इतने सिक क्यों है, पुअर क्यों है, इतने वीक क्यों है, आप लोगों को कंप्लीट द टेबल करनी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इजीली वे में आप लोग समझ पाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया। आप लोगों को अगर हमारे वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।